हाय एवरीवन, आई एम अदिति फ्रॉम वीजा स्क्वायर। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ माल्टा एंड साइप्रस के बारे में। क्यों आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए और क्यों आपको एजेंट्स यहाँ जाने के लिए पिच करते हैं। माल्टा तो ऑल्दो शेंगेन का पार्ट है, बट साइप्रस तो पार्ट भी नहीं है शेंगेन का, और बहुत जल्दी वो आने भी नहीं वाला है। बहुत टाइम से बात चल रही है कि साइप्रस शेंगेन में आएगा, बट शेंगेन में वो नहीं आ रहा है। और यहाँ का जो वीजा सक्सेस रेशियो है वो भी काफी लो है। बहुत सारे बच्चे हमें आते हैं जिनका जो है रिफ्यूजल आ रखा है माल्टा से या साइप्रस से। और क्यों आप रिफ्यूजल लो जब आपके पास और ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ ये दो कंट्रीज के ड्रॉबैक्स, क्यों आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी फ्रॉड एजेंट के पास ना जाए, किसी भी ट्रस्टेड एजेंट के पास जाए। वीजा स्क्वायर इज वन ऑफ देम। सबसे पहले बात करेंगे साइप्रस की। ये बहुत टाइम से चल रहा है कि शेंगेन का पार्ट बनने वाला है साइप्रस। 2025 लास्ट में जो है साइप्रस पार्ट बन जाएगा शेंगेन का, बट ऐसा अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना ही ऐसी कोई खबर आ रही है। पिछले 1-1.5 साल से ये चल रहा है कि साइप्रस बहुत जल्दी शेंगेन में आने वाला है। ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि कई बार जो है कंट्रीज रिजेक्ट भी हो जाती है फाइल, ऑल्दो शेंगेन की उसमें लग जाती है, बट वो शेंगेन का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा ये टोटल जो है ये कंट्रीज पे डिपेंड करता है जो शेंगेन में ऑलरेडी है। साइप्रस तो वैसे भी एक आइलैंड कंट्री है, क्या पता वो शेंगेन में आए या ना आए। 8 से 10 दिन रह गए हैं साल खत्म होने को। वैसे बोला जा रहा था कि 2025 में जो है शेंगेन का पार्ट बन जाएगा, बट अभी तक तो वो बना नहीं है, और फ्यूचर में भी बनेगा या नहीं बनेगा इसका भी कोई 100% गारंटी नहीं है। अगर कोई भी बच्चा सोचता है कि हम साइप्रस चले जाएंगे और हमारे को शेंगेन वीजा भी मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि अगर आप साइप्रस जाते हो वो शेंगेन का पार्ट नहीं है, आपको अलग से टीआरसी अप्लाई करनी पड़ेगी, अलग से वीजा लेना पड़ेगा शेंगेन की कंट्रीज में जाने के लिए। जैसे कि इरास्मस प्रोग्राम होता है, इरास्मस में जो शेंगेन कंट्रीज है वो आती है। तो अगर सोच रहे हैं कि साइप्रस से हम मूव हो जाएंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी काफी रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसका पालन करना पड़ेगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, तो वो जो है साइप्रस में नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं साइप्रस में जाने की ड्रॉबैक की। सबसे पहले तो बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। ये बहुत बड़ा मिथ है कि वहाँ पे MOI एक्सेप्टेड है। कुछ एक यूनिवर्सिटीज में कुछ एक एज के साथ जो है MOI एक्सेप्टेड है, बट मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज वहाँ पे IELTS-PT की रिक्वायरमेंट रखती है। वहाँ पे आपको IELTS-PT देना मैंडेटरी है। अगर आपने IELTS-PT नहीं किया है, MOI है, तो आप बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वहाँ रूल है। Whereas अगर आप शेंगेन कंट्रीज की बात करें, शेंगेन कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज IELTS-PT के बगैर भी बच्चे को ले लेती है MOI बेसिस पे। अब बात करते हैं वहाँ पे ट्यूशन फीस की। ट्यूशन फीस भी बहुत बड़ा मिथ है। वहाँ पे जो एवरेज ट्यूशन फीस है वो 4 लाख से 9 लाख के बीच रेंज करती है। Whereas हमारे पास शेंगेन कंट्रीज हैं जहाँ पे फीस 2.5 लाख से स्टार्ट होकर 6 लाख के बीच रेंज करती है। इसमें ये होता है कि आपको एक शेंगेन कंट्री भी मिल जाती है जिसमें आपको वीजा फ्री एक्सेस मिल जाएगा, और दूसरी बात ये है कि फीस भी कम मिल जाएगी। तो आप साइप्रस ना चूज करके उन कंट्रीज में जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है वो फॉल्स माइग्रेशन पॉलिसीज है कि आप वहां जाके एजेंट्स आपको बोलते हैं कि वहां से आप माइग्रेट हो सकते हो शेंगेन में, या आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जैसी कंट्रीज में जा सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक कंट्री के लिए अलग से टीआरसी, अलग से वीजा अप्लाई करना पड़ता है, और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आपको 100% वीजा मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं वीजा सक्सेस रेशो की। साइप्रस का वीजा सक्सेस रेशो काफी कम है। वहाँ पे रिसेशन चल रहा है, जॉब मार्केट काफी डाउन है, और इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स और बच्चों को काफी कम वीजा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं अदर पॉइंट्स की, जो है लॉन्ग वीजा प्रोसेस और रिजेक्शन रेट। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 से 6 महीने है, और मोस्टली जो है रिजेक्शन रेट काफी हाई है, क्योंकि वहाँ की रिक्वायरमेंट्स भी काफी अलग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया IELTS-PT की रिक्वायरमेंट है, तो हर बच्चा वो क्लियर नहीं कर पाता है। कुछ एक एजेंट्स आपके MOI बेसिस पे लगा देते हैं फाइल। ऑल्दो यूनिवर्सिटी तो आपको उसका रिवॉर्ड दे देती है, बट एम्बेसी में जाके बच्चा फंस जाता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में बच्चा फेल हो जाता है। तो ये भी रिक्वायरमेंट्स है जो काफी एजेंट्स जो है नहीं बताते हैं बच्चों को। वो एक अपना अमाउंट अर्न कर लेते हैं, जो कि आपसे 50,000 से 1 लाख रुपए वो इनिशियली चार्ज कर ही लेते हैं, जो कि उनका तो पार्ट सेव हो जाता है और आपका जो है वीजा रिजेक्शन आ जाता है। अब बात करते हैं दूसरी कंट्री जो है माल्टा। माल्टा जो है ओवर प्राइस है। फर्स्टली यहाँ पे जो है आपको US जैसा ही प्रोसेस है बिल्कुल। अगर आपको US का प्रोसेस पता है, जिसमें आपका कुछ एक अमाउंट पहले जाता है, बाकी आप शो मनी में कर देते हो, और जो फीस है वो भी आफ्टर वीजा जाती है। तो बच्चे इसका रिस्क ले लेते हैं, और स्टेप बाय स्टेप एजेंट्स जो है बच्चों से काफी अच्छा चार्ज कर लेते हैं, जिसमें आपका 50,000 से 1 लाख रुपए वो पहले ही आपसे चार्ज कर लेते हैं। और आपका जब रिजेक्शन आ जाता है तो आप कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि माल्टा तो हमें अप्लाई ही नहीं करना चाहिए था। तो
तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है माल्टा का, कि माल्टा में जो है अभी वीजा सक्सेस रेशियो काफी कम है। वहाँ पे आपको डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं जिसमें आपको 100% वीजा सक्सेस रेशियो नहीं होता है और उसकी भी रिक्वायरमेंट्स काफी अलग होती है। एमओआई बेसिस पे ऑल्दो वो ले लेते हैं, बट एम्बेसी में जाके बच्चा फंस जाता है क्योंकि इंटरव्यू पे काफी ग्रिल किया जाता है बच्चों को। क्योंकि आजकल माल्टा में वर्क परमिट्स काफी निकल आए हैं जिस वजह से स्टडी वीजा काफी इफेक्ट हो रहा है और रिसेशन चल रहा है। वहाँ पे माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और जॉब्स कम है। इस वजह से जो स्टडी वीजा पे बच्चे जा रहे हैं उनको भी काफी अफेक्ट हो रही है ये चीजें। माल्टा से बच्चे दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट हो रहे हैं जैसे कि लातविया, लिथुआनिया जैसी कंट्रीज में और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी भी जा रहे हैं बच्चे और बड़ी कंट्रीज में भी जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं वहाँ से। रीजन क्या है, वहाँ पे एक तो प्रॉपरली जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी नहीं मिलता, प्लस वहाँ पे जो है आपको काफ़ी चीज़ों का हेल्थ केयर का भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करती हैं बच्चों को। वहाँ पे जो स्टडी वीज़ा पे बच्चे जाते हैं वो कई बार अपनी लाइफ में रिस्क कर लेते हैं, अपना करियर रिस्क कर लेते हैं क्योंकि वो फुल टाइम वर्क करने लग जाते हैं। आईडीज वहाँ पे रेंट पे मिल जाती है और जिससे क्या होता है कल को अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो उनके लिए लीगल एक्शन हो जाता है और वो डिपोर्ट भी हो जाता है। फिर अगर हम बात करें और चीज़ों की, वहाँ पे मेजर ड्रॉबैक्स ये भी है कि बच्चे जो है पूरी स्टडी नहीं कंप्लीट करते हैं और इलीगली ही इधर उधर निकल जाते हैं, वो भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। और माल्टा में काफ़ी रिसेशन चल रहा है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स है। माल्टा भी आपको नहीं चूज करना चाहिए, वीज़ा सक्सेस रेशियो भी वैसे भी कम है वहाँ पे। तो ये दो कंट्रीज जो है आपको बिल्कुल चूज नहीं करनी चाहिए 2026 इंटेक में, क्योंकि ये कंट्रीज आपके लिए काफ़ी गलत होने वाली हैं। और प्लस अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं या कुछ भी करते हैं वो आपका दूसरी कंट्री पे इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप माल्टा या साइप्रस से रिजेक्टेड है, तो अगर आपने शेंगेन में दोबारा अप्लाई करना है दूसरी कंट्रीज में तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का अफेक्ट पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप पहले ही अच्छी कंट्री चूज कर लो जहाँ पे सेम ही चीज़ आपको मिलने वाली है, हर एक चीज़ प्रोसेस सेम है, हर चीज़ सेम है, तो आप दूसरी कंट्री चूज कर लो। इन दी एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि आप सेल्फ रिसर्च करें कंट्रीज के बारे में। आजकल बहुत सारी अपडेशंस हैं, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, आप इवन आप इमिग्रेशन वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हो कंट्री की। अगर आप भी जाना चाहते हो शेंगेन कंट्रीज में विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी, क्योंकि टाइम एंड मनी दोनों ही वैल्यूएबल है और आपका करियर भी आपके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि बहुत सपनों के साथ बच्चे जो हैं अब्रॉड जाते हैं और एक अच्छा करियर मिले आपको और एक अच्छा पीआर ऑप्शन मिले तो आपके लिए वो बहुत वैल्यूएबल होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत थैंक यू। अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। जो बच्चे माल्टा एंड साइप्रस जैसी जगह पे जाना चाह रहे हैं तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारा स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उन बच्चों को भेज सकते हैं। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली में कोई है तो गलत स्टेप ना लें, उससे बेटर है कि आप उनको अच्छा गाइड कर दीजिए।